नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहानी सुनाने की कला को बताया भारतीय संस्कृति का हिस्सा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की सैन्य सम्मान के साथ जोधपुर में अंत्येष्टि। लंबी बीमारी के बाद आज दिल्ली में हुआ था निधन। राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए पर्यटन, परिधान और वस्त्र उद्योगों को दी विशेष रियायत। प्रदेश में 1002 पंचायतों में पंच और सरपंच चुनाव के लिए कल होगा मतदान। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर डूंगरपुर में प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच आज हुई वार्ता। क्षेत्र में शांति बनाए रखने का लिया गया संकल्प। और विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। सैलानियों को पर्यटन स्थलों और स्मारकों में दिया गया निःशुल्क प्रवेश। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष श्रृंखला में बुलेटिन की शुरूआत बापू की बात से कर रहे हैं। एक प्रार्थना संबोधन में महात्मा गांधी ने स्वच्छता के बारे में बताया था। देह को, अपना आत्मा को तो भी सब साफ ही रखें और उसका नतीजा ये आता है कैसे, मैं बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, वो जो बहन पूछती है ऐसे सबको कि अगर आप ये सचमुच सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव से, नाम के लिए नहीं और सेवा ही करने के लिए, तो पीछे आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ दिल्ली नहीं पड़ा। मुझको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांवों को सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया है। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। श्री मोदी ने ये भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती के लिए नए तौर तरीके अपनाने होंगे। श्री मोदी ने कहानी सुनाने की कला पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि ये हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग और अग्रज कहानियां सुनाया करते थे और घर को नई प्रेरणा और नई ऊर्जा से भर देते थे। भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों विज्ञान कल्पना से जुड़ी कहानियां और कहानी कहने की विधा काफी लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य के लिए 2 वेबसाइट, कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क की सराहना की। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि परिवार के हर सदस्य को देश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना चाहिए। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को याद किया, जिनकी कल 28 सितंबर को जयंती है। भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने अपने जीवन की चिंता किए बगैर ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश
देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर पवित्र और प्रेरक दिन है। ये दिवस महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन होता है। उन्होंने कहा कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समझा गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश का भी स्मरण किया, जिनकी जयंती 11 अक्टूबर को है। उन्होंने कहा कि जेपी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने इन सभी महापुरुषों के जीवन मूल्यों को अपनाने की सभी से अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की आज जोधपुर में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। उनका लंबी बीमारी के बाद आज नई दिल्ली में निधन हो गया था। वे 82 वर्ष के थे। उन्होंने 25 जून को दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 वर्ष पहले 2014 में उनके सिर में गहरी चोट लगने के बाद वे कोमा में चले गए थे। जसवंत सिंह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल का आज सुबह दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। विशेष विमान से उनकी पार्थिव देह जोधपुर पहुंची। एयरपोर्ट के पास स्थित उनके फार्म हाउस में राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोविड गाइडलाइन में हुए अंतिम संस्कार में मारवाड़ के कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जसवंत सिंह वाजपेयी सरकार में विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री रहे। 1999 में विमान अपहरण से जुड़े कंधार मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि जसवंत सिंह ने पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति से जुड़कर राष्ट्र की सेवा की। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी श्री सिंह के निधन पर दुख जताया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जसवंत सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वे मारवाड़ की धरती ने आज एक युग पुरुष को खो दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्री सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें वीर सैनिक और कुशल राजनीतिज्ञ बताया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जसवंत सिंह को राष्ट्रभक्त और सच्चा राजनेता बताते हुए कहा कि वे राष्ट्र सेवा में अनवरत लगे रहे और उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए पर्यटन, परिधान और वस्त्र उद्योग क्षेत्रों को राहत देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत अतिरिक्त लाभ और अनुदान में छूट के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। पर्यटन को ट्रस्ट क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर सामान्य लाभों के तहत ब्याज अनुदान तथा कैपिटल सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। वहीं परिधान और वस्त्र उद्योग को अपशिष्ट शोधन संयंत्र यानी ईटीपी पर देय अनुदान की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में ट्रिपल आईटी के निर्माण के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 7 करोड़ 46 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने ये सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की कि स्वीकृत राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देशों और संबंधित नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। इससे कोटा में ट्रिपल आईटी के निर्माण को गति मिलेगी और केंद्रीय अंश के रूप में प्राप्त 19 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि का उपयोग भी संभव हो सकेगा। प्रदेश की 1002 पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। 3848 ग्राम पंचायतों में 4 चरण में होने वाले मतदान का ये पहला चरण होगा। इसके लिए मतदान दल आज रवाना हुए। इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना के साथ विशेष सतर्कता बरती जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदाताओं को मतदान के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। वहीं मतदान कर्मियों को भी मास्क लगाने के साथ अन्य आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.46% हो गई है और 49 लाख से अधिक रोगी कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड से मृत्यु दर 1.58% है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के अनुसार कल देश में 9,87,800 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक कुल 7,62,58,000 के करीब कोविड जांचें की जा चुकी है। आज राज्य में कोरोना के 2,084 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा मामले 373 जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर में 290, उदयपुर में 106, अलवर में और सीकर में 105, पाली में 87, भीलवाड़ा और जालौर में 85 रोगियों में इसकी पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,28,859 हो गई है। इनमें 19,700 सक्रिय मरीज हैं। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर डूंगरपुर में प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच हुई वार्ता में क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए संकल्प लिया गया। सरकार की ओर से जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत है। मीटिंग में इस एरिया में कोई आगे से किसी तरह का उपद्रव नहीं फैले, हम सब मिलके इसको शांति बनाने में कामयाब हैं। भर्ती प्रक्रिया को लेके कानूनी न्यायालय का प्रकरण है और न्यायालय के प्रकरण को उस कानूनी न्यायालय के रूप में ही देखा जाएगा। प्रदर्शनकारी से सब अपने अपने स्तर पर बात करेंगे और जो जहां है उनके साथ में बातचीत करके पूरे एरिया में शांति व्यवस्था। खैरवाड़ा के पंचायत समिति सभागार में हुई इस वार्ता में स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। मामले को लेकर आज तीसरे दिन भी क्षेत्र में तनाव बना रहा। हालांकि जयपुर से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने इलाके का दौरा कर अधिकारियों को समुचित पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। इधर उपद्रवियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बिछीवाड़ा के पास पुलिस चौकी पर आगजनी के समाचार मिले हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस बार इसका विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास। इस अवसर पर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले संरक्षित स्मारकों में आमजन के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया। पर्यटन दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बूंदी में आज सैलानियों के लिए कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। सवाईमाधोपुर और बीकानेर में पर्यटन विभाग की ओर से स्वच्छता कार्यक्रम और झालावाड़ में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि इन दिनों शहर में देशी सैलानियों की आवक शुरू हो गई है। हालांकि इनकी संख्या काफी कम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। शुरुआती मैच में मिली जीत के बाद राजस्थान की टीम उत्साह से भरी हुई है, जबकि पंजाब की टीम ने भी मौजूदा सीजन में अपने 2 में से 1 मैच को जीता है। हालांकि दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले हुए हैं। इनमें से राजस्थान ने 10 जबकि पंजाब ने 9 में जीत हासिल की है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में जल्द ही ऑक्सीजन निर्माण प्लांट लगाया जाएगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से स्थापित किए जाने वाले इस प्लांट के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के जरिए राशि मंजूर की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहानी सुनाने की कला को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह ने सैन्य सम्मान के साथ जोधपुर में उनकी अंत्येष्टि की गई। लंबी बीमारी के बाद आज दिल्ली में उनका निधन हुआ था। राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए पर्यटन, परिधान और वस्त्र उद्योगों को विशेष रियायत दी है। प्रदेश की 1002 पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर डूंगरपुर में प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच आज वार्ता हुई। क्षेत्र में शांति बनाए रखने का संकल्प लिया गया। और विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम। सैलानियों को पर्यटन स्थलों और स्मारकों में दिया गया निःशुल्क प्रवेश। और अब प्रस्तुत है श्रोताओं बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन, जिसे गाया है जापान के कलाकारों ने। वैष्णव जन तो तेने काहिए चे, कृपा